हाय फ्रेंड्स, आज थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि एयरपोर्ट पे हूँ और रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ इस समय में। तो एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है सभी के द्वारा कि क्या आईआईटी जेईई नीट की कोचिंग की सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है? हाँ, बिल्कुल आ चुकी है। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट आने का मतलब ये नहीं है कि कोचिंग जैसा है वैसा ही रह जाएगा और किसी नए व्यक्ति को ग्रोथ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं एक मिनट में एक फास्ट रिव्यू देता हूँ आपको। पहले क्या होता था ना कि जब कोचिंग अपनी रिज़ल्ट छापती थी तो पेरेंट्स के माइंड पे एक इफ़ेक्ट आता था कि ओहो, कोचिंग ने रिज़ल्ट छापा है तो कहीं ना कहीं यह रिज़ल्ट वास्तविक में होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स कि जैसे ही एक ही बच्चे की कोचिंग केलन ने भी छाप दिया, कोई वल्ला ने भी छाप दिया, फलाना ने भी छाप दिया, ढेकाना ने भी छाप दिया और उसके बाद फिर फेसबुक पे इसको काफ़ी तेज़ी से क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और केलन ने जिस तरीके से अपनी जो ब्रांचेज़ हैं वह हर एक सिटीज़ में खोला है, सारे सिटीज़ में ओपन करने के बाद वह उतना एफिशिएंट से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वह अपना पेरेंट कोचिंग को मैनेज कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर, क्योंकि मैं बनारस में हूँ, बनारस में भी ये आया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में फैल रहा है। तो ओवरऑल जो ब्रांड कोचिंग है उसकी सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है या साल 2 साल 3 साल 4 साल में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जो नीट के बच्चे हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं खुद मेडिकल कंसल्टेंट भी हूँ और मैं डॉक्टर्स प्रोवाइड करता हूँ हॉस्पिटल्स में। आपको पता है कि एक एमबीबीएस की सैलरी कितनी है इस समय? अगर वो फ्रेशर होता है तो 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1 लाख से 1,20,000 रुपये के करीब उसकी सैलरी मिलती है। वह भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड माइंड से उसका वर्कआउट होता है क्योंकि उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अगर वहीं पर बीएमएस किया होता है तो 20,000 रुपये से शुरू होती है और 50,000 तक जाते आते, 60,000 तक जाते आते सारा कर्म हो जाता है। बीएमएस एमडी करने के बाद भी 60, 70, 80 हज़ार रुपये नहीं मिल पाते हैं मार्केट में ईजिली। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना है कि एमबीबीएस को लेकर जो हवा बना था और ख़ासकर आफ्टर द कोरोना, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी तेज़ी से एमबीबीएस में, नीट में बढ़ रहे थे, यह अब कहीं ना कहीं 2-4 साल, 5 साल, 8 साल के बाद, मतलब मैक्सिमम 8 साल के बाद यह स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। और अब नीट में बच्चे, जगह कि इस साल भी हुआ है कि उस रेशियो से नहीं बढ़ेंगे जिस रेशियो से पहले बढ़ रहा था कि 2020 से 2021 में अचानक से लगभग डबल का एक फासला आ गया। 2016 से अगर आप 2021 के बीच का फासला देखें तो नीट में अचानक से एक एवरेज डबल का फासला आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अब उतने तेज़ी से नहीं बढ़ने वाले जितने तेज़ी से अपनी कोचिंग का स्प्रेडिंग और अपने कोचिंग की फ्रेंचाइजीज बढ़ चुकी है और टीचर्स बढ़ चुके हैं। जेई सेक्शन आगे चल के बूम करने वाला है, लेकिन ये बूम करेगा आज के 4-5 साल बाद, क्योंकि एआई में खासकर हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं और हमारे इंडियाज़ के स्टार्टअप्स हैं वह एआई को अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, इवन चाइना से भी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। यस, ऑफकोर्स चाइना एंड अमेरिका हमसे एआई में काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन हम इंडियंस की एक ख़ास बात है, हम किसी एक चीज़ के पीछे लगते हैं तो उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज़ कर देते हैं और फिर उसमें हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं हो पाता। जैसे कि अगर मैं मेडिसिन के केस की ही बात करूं तो वी आर द एक्सपोर्टर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन एंड मेनी मेडिसिन ऐसे भी हैं जो कि हमसे सस्ता पूरे वर्ल्ड में कहीं बनता ही नहीं। इसलिए अमेरिका हम पे जो टैरिफ खेल रहा है, कहीं ना कहीं वह मेडिसिन पे टैरिफ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इवन चाइना में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कुछ एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखे हैं, बट कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसके पीछे चाइना भी पागल है कि नहीं भाई, ये तो मुझे इंडिया से ही चाहिए। दूसरा, मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सस्ते में और अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है। तो जिसके पीछे हम लगे हैं उसको हम फ्रेंड ख़त्म करके माने हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आईआईटी जेईई का जो सेक्टर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, जेईई का सेक्टर, क्योंकि अब गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे चुकी है और जो सिलेबस है एज़ पर टाइम अब उसको चेंज किया जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से डिमांड भी यही है, क्योंकि मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, मेरे मिला के 1000 सब्सक्राइबर हैं, 4000, 5000, 8000 व्यू होते हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं मैं चाहता हूं कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वह भी यह सरकार से डिमांड करे कि हर 5 साल पे
इंजीनियर्स की जो स्टडी है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी वो चेंज हो जानी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो पुराने मशीनरीज और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के आ रहे हैं जिसका मार्केट में एज सच कोई यूज़ ना हो। बट हाँ, गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है, हम अगर डेवलप करेंगे तो और ज़्यादा ध्यान देगी, और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान देगी डियर फ्रेंड्स, फेथ मी, हमारी डिमांड इस पूरे मार्केट में, इस पूरे वर्ल्ड में बढ़ती ही जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जितना ज़्यादा इंजीनियर्स के डिमांड बढ़ेंगे वर्ल्ड में, जेई का, आईआईटी का जो स्टूडेंट है वो लगातार बढ़ने लगेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कितनी अर्निंग करता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। आईआईटी जेई नीट के लिए खासकर अभी किस पार्ट पे आप ध्यान सकते हैं? यस ऑफकोर्स सेचुरेशन पॉइंट हो रहा है, लेकिन वो ब्रांड कोचिंग के लिए हो रहा है। जो हम जैसे टीचर्स मीन्स सॉरी, मैं अपने आप को टीचर में अब कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज टीचर काफ़ी रेस्पेक्टेड पोजीशन है और मैं उतना रेस्पेक्टेड काम नहीं कर रहा। जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनका जो लोकल कोचिंग है वह काफ़ी तेज़ी से बूम करेगा, क्योंकि बच्चों को एक टाइम के बाद ये समझ में आने लगा है या आने लगना चालू हो चुका है कि सब मिला जुला के, चाहे वल्ला हो, चाहे केलेन हो, चाहे पाताल हो, सभी लोग मिला जुला के एक ही रिजल्ट को इधर उधर छाप रहे हैं। और इनके कोचिंग में जाने के बाद, हैवी फीस देने के बाद ऐसी ही पढ़ाई हो रही है जैसा कि किसी लोकल कोचिंग में हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोकल कोचिंग में कनेक्ट होंगे। अब मेरी बात को आप इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा, जो वल्ला कोचिंग है उसमें पहले जो सिटी के बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा ले रहे थे, और जैसे ही उनका 2 साल 3 साल बाद, मतलब इस साल से या इससे 1 साल पहले से, जो सिटीज़ के बच्चे हैं, जब उन्होंने ये जान लिया कि नहीं भाई इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेने से हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता, तो उन्होंने उसको लिप किया। अब देखिए ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह ट्रेंड चला गया है गांव में, और 3 से 4 साल 5 साल बाद गांव से भी ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ब्रांड का जो फ्रेज़ है, जैसे केलन का जो भौकाल है वो कोटा में खूब था, वह सिटीज़ में आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब उसका भौकाल थोड़ा सा कम होने लगेगा। कहा जाता है ना कि दूर के ढोल काफ़ी सुहावने होते हैं, तो अब दूर का ढोल नहीं रहा, वो गांव का ढोल हो गया है, और गांव का ढोल बजता बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप लोकल मार्केट को भी आने वाले 2-3 साल 4 साल के अंदर कैप्चर कर सके, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अर्निंग कोचिंग फील्ड में नहीं होगा, यह सैचुरेशन हो चुका है। इसमें मैक्सिमम आप 10, 15, 18 लाख से ज़्यादा का एक्सपेक्ट ना करें, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं या अपनी कोचिंग भी खोलते हैं तो 30, 40, 50 लाख से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा आपका हो भी नहीं सकता। आई थिंक कि मैंने इस चीज़ का आंसर दिया कि हाउ सैचुरेशन इज़ कमिंग। थैंक यू, थैंक्स लॉट।